तराबी की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें इस इबादत को सिर्फ एक रात की नमाज नहीं बल्कि रमज़ान की रूह और उसकी पहचान के तौर पर देखना होगा। जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो मस्जिदों में एक ख़ास रौनक आ जाती है, कुरान की तिलावत गूंजने लगती है और इशा के बाद जो नमाज शुरू होती है वही है तराबी। तराबी कोई मामूली या आम नमाज नहीं है बल्कि यह रमज़ान की उन रातों की इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तराबी का हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ऐसी सुन्नत जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल किया और जिसे सहाबा ने पूरी पाबंदी के साथ जिंदा रखा। यह न फर्ज है न ही वाजिब, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे छोड़ना दीन के नुकसान का सबब बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की कई रातों में सहाबा के साथ जमात से तराबी पढ़ी, लेकिन फिर आपने जमात इसलिए छोड़ दी ताकि उम्मत पर यह फ़र्ज न कर दी जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर आसानी चाहते थे, बोझ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया और फरमाया कि यह इतनी अच्छी सुन्नत है, यानी एक ऐसी सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन अब बाकायदा जमात के साथ जिंदा की जा रही है। यही वजह है कि तराबी को इबादत कहना या हल्का समझना सरासर गलत है, क्योंकि ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा के अमल से साबित है। तराबी की रकतों की बात करें तो आमतौर पर 20 रकत तराबी और 3 रकत वितर पढ़ी जाती है और यही अमल सदियों से पूरी उम्मत में चलता आ रहा है। तराबी की खूबसूरती यह है कि इसमें कुरान पूरा सुना जाता है और रमज़ान इसलिए ही कुरान का महीना कहलाता है क्योंकि इसी महीने कुरान नाजिल हुआ। जब इंसान तराबी में खड़े होकर कुरान सुनता है तो सिर्फ कान ही नहीं बल्कि दिल भी अल्लाह की बातों को सुनता है, और यही वक्त होता है जब कई सोए हुए दिल जाग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और यह क़याम की तराबी है। सोचिए ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह कुछ मिनटों की थकान के बदले ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ करने को तैयार है। आज के दौर में लोग कहते हैं कि तराबी लंबी होती है, थकान हो जाती है, काम भी होता है, लेकिन यही तो इम्तिहान है कि क्या हम अल्लाह के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं। तराबी हमें सब्र सिखाती है, वक्त की कदर सिखाती है और यह एहसास दिलाती है कि दुनिया के काम एक तरफ और अल्लाह की रज़ा एक तरफ। मस्जिद में जमात के साथ तराबी पढ़ने दिलों में इत्तेहाद पैदा होता है। अमीर गरीब छोटे बड़े सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं और यही इस्लाम की खूबसूरती है। जो लोग मजबूरी की वजह से पूरी तराबी नहीं पढ़ पाते उनके लिए अल्लाह रहमत करने वाला है, लेकिन जो लोग सिर्फ सुस्ती और लापरवाही की वजह से इसे छोड़ देते हैं वह रमज़ान की बहुत बड़ी बरकत से खुद को महरूम कर लेते हैं।